Hello everyone. Today we are going to discuss the TCA cycle, that is tricarboxylic acid cycle or the citric acid cycle or the Krebs cycle. This cycle was discovered by the scientist Hans Adolf Krebs in 1937, for which he was awarded Nobel Prize in Physiology in the year 1953. दोस्तों ये जो साइकिल होती है दैट इज़ TCA साइकिल, इसको हम एम्फीबोलिक पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो कैटाबोलिक भी होती है और एनाबोलिक भी होती है। कैटाबोलिक वो रिएक्शंस होती है मेटाबॉलिज्म की, कैटाबोलिक आर द दोज रिएक्शंस ऑफ द मेटाबॉलिज्म इन विच देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड्स। तो इसके अंदर दोस्तों जो एसिटाइल को एंजाइम ये होता है, उसके अंदर जो दो कार्बन होते हैं वो ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस तरीके से इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स का ब्रेक डाउन होता है। सो इट इज़ नोन एज कैटाबोलिक पाथवे। और दोस्तों कुछ इसके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो दूसरे कंपाउंड्स की सिंथेसिस करने में भी अपना योगदान देते हैं, इसलिए इसको हम एनाबोलिक पाथवे भी बोलते हैं। इसका एनाबोलिक रोल भी रहता है। तो ये इसके एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों रोल्स की वजह से इसको हम एम्फीबोलिक पाथवे भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो एक इंटरमीडिएट होता है दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट, उसका यूज अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस में होता है। सो दिस इज एनाबोलिक एग्जांपल। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे। दोस्तों जो ये TCA साइकिल होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की कैटाबोलिज्म का कॉमन पाथवे होता है। दैट इज़ ये जो तीनों तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये अल्टीमेटली एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं, जो कि TCA साइकिल के अंदर एंटर करता है अंडर द aerobic conditions, under aerobic conditions that is in presence of oxygen। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है ये TCA साइकिल में एंटर करता है। जो ग्लूकोज होता है वो पहले ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। फिर पायरुवेट का एसिटाइलेशन होता है और एसिटाइलेशन के बाद जो पायरुवेट होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज लॉस्ट, दैट इज डिकार्बोक्सिलेशन। पायरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है दोस्तों वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है। इसी तरीके से दोस्तों जो प्रोटीन्स होते हैं वो डीएमिनेशन के प्रोसेस के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं। और जो लिपिड्स होते हैं वो उनकी मेटाबॉलिज्म को हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स। तो जो लिपिड्स होते हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन के बाद एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं। इस तरीके से दोस्तों जो TCA साइकिल होता है वो प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के कैटाबॉलिज्म का कॉमन पाथवे होता है। और जो एसिटाइल को एंजाइम ए होता है वो TCA साइकिल के अंदर सिर्फ एरोबिक कंडीशंस में एंटर करता है। TCA साइकिल में दोस्तों जो एसिटाइल कोएंजाइम के पास 2 कार्बन एटम्स हैं इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और दीज आर कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। along with there is production of energy rich reduced coenzymes like NADH and FADH2, जो कि बाद में ETC साइकिल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और ATP जैसे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है। चलो दोस्तों अब हम देखते हैं TCA साइकिल के सभी स्टेप्स को 1 बाय 1 डिटेल में। दोस्तों पहला स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसके अंदर एसिटाइल को एंजाइम ए कंबाइंस विद ऑक्सैलो एसीटेट टू फॉर्म साइट्रेट और यू कैन से सिट्रिक एसिड। दोस्तों आपको पता है जो एसिटाइल को एंजाइम ए होता है उसके पास होते हैं 2 कार्बन, ऑक्सैलो एसीटेट के पास होते हैं दोस्तों 4 कार्बन।
तो जो पहला कंपाउंड बनता है TCA साइकिल का उसको हम साइट्रेट बोलते हैं, जिसके पास दोस्तों 6 कार्बन होते हैं। और इसके अंदर दोस्तों 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, दैट इज COOH। तो इसको इसी वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, और इसी के नाम के पीछे जो इस साइकिल का, इस पाथवे का नाम है, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दैट इज TCA साइकिल होता है। चूँकि इसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो साइट्रेट होता है, दैट इज सिट्रिक एसिड होता है, तो इसलिए इसी वजह से हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और जो तीसरा नाम है इसका, जो इसके डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे हंस एडोल्फ क्रैब के नाम के पीछे इसको हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। इस जो पहली जो रिएक्शन होती है दोस्तों वो एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करने वाला एंजाइम होता है उसको बोलते हैं हम दोस्तों, नेम ऑफ द एंजाइम इज साइट्रेट सिंथेज। नेम ऑफ द एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। इस स्टेप के अंदर दोस्तों एक वाटर मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो पहले स्टेप को बोलते हैं दोस्तों कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सैलो एसीटेट कंबाइंस विद एसिटाइल कोएंजाइमेट टू फॉर्म साइट्रेट विच इज ए 6 कार्बन कंपाउंड विद 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स। द नेम ऑफ द एंजाइम कैटालाइजिंग दिस रिएक्शन इज साइट्रेट सिंथेज। और दोस्तों जो ये कोएंजाइम ए था ये इस रिएक्शन में लिबरेट होता है, दिस इज लिबरेटेड इन द मैट्रिक्स एज सच। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप और जो थर्ड स्टेप है दोस्तों वो एक्चुअल में डिहाइड्रेशन और रीहाइड्रेशन के स्टेप्स होते हैं। साइट्रेट जो होता है वो सिस एकोनिटेट नाम के कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, और इसमें जो एक वाटर मॉलिक्यूल है उसका रिमूवल होता है। एंड जो ये सिस एकोनिटेट कंपाउंड होता है इट इज़ वेरी अनस्टेबल एंड इट इमीडिएटली कन्वर्ट्स इनटू आइसोसाइट्रेट, और इसके अंदर एक वॉल्यूमोलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। और दोस्तों इन दोनों ही स्टेप्स को जो कैटालाइज करने वाला एंजाइम का नाम होता है दोस्तों, नेम ऑफ द एंजाइम इज एकोनिटेज। दिस एंजाइम catalyzes conversion of citrate into cis aconitate and conversion of this very unstable cis aconitate into isocitrate। और दोस्तों ये सभी 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं। जो पहली रिएक्शन होती है दोस्तों TCA साइकिल की, दैट इज कंबाइनिंग ऑक्सैलो एसीटेट विद एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसमें साइट्रेट बनता है, वो इरिवर्सिबल स्टेप होता है। दिस इज द फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप ऑफ द TCA साइकिल। इसके बाद जो साइट्रेट सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट होता है और जो सिस एकोनिटेट आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, दीज बोथ स्टेप्स आर रिवर्सिबल स्टेप्स। अब चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में, जिसके अंदर आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटो गल्यूटेरेट में कन्वर्ट होता है। दोस्तों ये जो स्टेप होता है ये होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, जो कि ऑक्सीडेटिव का मतलब है आइसोसाइट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिमूव्ड। और डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब है यहाँ से एक कार्बन मॉलिक्यूल का लॉस इस स्टेप पे होना है। और दोस्तों ये जो स्टेप है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों इसके अंदर आपको जैसे कि बताया ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब है इसमें से 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिमूव्ड। तो दोस्तों एक अगर कार्बन इसमें से रिमूव हुआ है तो इसका मतलब जो आइसोसाइट्रेट था जिसके अंदर 6 कार्बन थे, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बना है हमारे पास अल्फा कीटोगल्यूटेरेट, उसके पास सिर्फ 5 कार्बन ही होंगे। सो जो अल्फा कीटोगल्यूटेरेट नाम का कंपाउंड है उसके अंदर सिर्फ 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जो दोस्तों अल्फा कीटोगल्यूटेरेट नाम का जो कंपाउंड इसमें बनता है उसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि बोलते हैं इसको हम 2-ऑक्सोग्लूटारेट। तो अगर आपको एग्जाम में 2-ऑक्सोग्लूटारेट लिखा मिले या अल्फा कीटोग्लूटारेट लिखा मिले तो दिस इज सेम थिंग, यू नीड नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड। तो दोस्तों इसके अंदर 2 स्टेप होते हैं, एक ऑक्सीडेशन भी होता है और एक डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है। तो डिकार्बोक्सिलेशन के रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं और जो इसका ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं आइसोसाइट्रेट से, दे आर पिक्ड अप बाय दिस
NAD plus molecule and it gets converted into NADH plus H plus। तो दोस्तों ये जो स्टेप है ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहली चीज़, दिस इज़ द सेकंड इरिवर्सिबल स्टेप ऑफ द TCA साइकिल। दूसरा, इसके अंदर एक NADH का सिंथेसिस होता है, दैट इज़ reduced coenzymes NADH इज प्रोड्यूस्ड, और साथ में इसमें डिकार्बोक्सिलेशन होता है, दैट इज़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। और जो आइसोसाइट्रेट जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड था वो अल्फा कीटोगल्यूटरेट, और द सेकंड नेम 2 ऑक्सोगल्यूटारेट जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है उसका सिंथेसिस होता है। दोस्तों जो इस स्टेप को जो कैटालाइज करने वाला एंजाइम होता है उसको बोलते हैं आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। नेम ऑफ द एंजाइम इज आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले स्टेप के ऊपर। अगले स्टेप में दोस्तों जो अल्फा कीटोगल्यूटरेट होता है जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है वो सक्सिनाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, एंड दिस इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। तो दोस्तों 5 कार्बन कंपाउंड अगर 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब देयर इज डेफिनेटली डिकार्बोक्सिलेशन। तो दोस्तों ये जो स्टेप होता है ये भी पहले वाले स्टेप की तरह ही ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का स्टेप होता है। दिस स्टेप इज आल्सो डूइंग ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब है यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होता है जिसकी वजह से जो 5 कार्बन कंपाउंड था वो 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब अल्फा कीटोगल्यूटारेट से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं विच आर पिक्ड बाय NAD प्लस कोएंजाइम, और ये जो NAD प्लस इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके कन्वर्ट होता है अगेन NADH प्लस H प्लस में। तो ये जो स्टेप होता है दोस्तों ये भी इरिवर्सिबल स्टेप होता है। दिस इज द थर्ड इरिवर्सिबल स्टेप ऑफ द TCA साइकिल। तो फ्रेंड्स TCA साइकिल के अंदर सिर्फ 3 जो स्टेप्स होते हैं वो ही इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 1 जिसके अंदर कंडेंसेशन होता है, साइट्रेट का सिंथेसिस होता है। सेकंड स्टेप जो इरिवर्सिबल स्टेप होता है जिसमें आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटोगल्यूटारेट में कन्वर्ट होता है, और जो तीसरा इरिवर्सिबल स्टेप होता है जिसमें अल्फा कीटोगल्यूटारेट डिकार्बोक्सिलेशन के बाद सक्सिनाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। ओनली दीज 3 स्टेप्स आर इरिवर्सिबल स्टेप्स। इसके अलावा जितने भी स्टेप्स होते हैं सारे के सारे दोस्तों रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। तो इस स्टेप को जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी अल्फा कीटोगल्यूटारेट जिसमें सक्सिनाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, इसको कैटालाइज करने वाला एंजाइम का नाम है दोस्तों अल्फा कीटोगल्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। नेम ऑफ द एंजाइम इज अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। एंड दोस्तों ये जो रिएक्शन होती है जिसमें अल्फा कीटोगल्यूटारेट सक्सिनाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, दिस रिएक्शन इज वेरी मच सिमिलर टू द रिएक्शन विच इज नोन एज अ लिंक रिएक्शन और द एसिटाइलेशन ऑफ द पाइरुवेट, जिसमें पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन के बाद एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। इसमें दोस्तों जो आप सक्सिनाइल के साथ को एंजाइम ए देख रहे हैं दिस इज आल्सो पिक्ड फ्रॉम द साइटोसोल। अब जो रिजल्टेंट कंपाउंड है 2 डिकार्बोक्सिलेशन के बाद सक्सिनाइल को एंजाइम ए वो कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर, और इस स्टेप के अंदर दोस्तों सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, दैट इज SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दोस्तों जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अंदर दोस्तों जो कोएंजाइम ए होता है वो रिमूव हो जाता है, और इसमें जो ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है जो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, जब सक्सिनाइल को एंजाइम ए
सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जो एनर्जी इस रिएक्शन के रिजल्ट से जो एनर्जी लिबरेट होती है उसका यूज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ कंबाइन करने में यूज होता है, और इस तरीके से एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है और एटीपी का सिंथेसिस होता है। और दोस्तों एनिमल्स के अंदर ये जो काम होता है वो जीडीपी के द्वारा पिकअप किया जाता है, दैट इज गुआनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, और ये एटीपी की बजाय जीटीपी का सिंथेसिस करता है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। दिस स्टेप इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। और इस स्टेप को जो कैटालाइज करने वाला एंजाइम है दोस्तों उसका नाम है सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज। नेम ऑफ द एंजाइम कैटालाइजिंग दिस स्टेप इज सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज। और दूसरा जो इस एंजाइम का नाम है दोस्तों उसको हम सक्सिनेट थायोकाइनेज भी बोलते हैं इस एंजाइम को। अनदर नेम ऑफ द एंजाइम इज सक्सिनेट थायोकाइनेज। तो दोस्तों ये जो दोनों एंजाइम हैं सक्सिनेट थायोकाइनेज एंड सक्सिनाइल को एंजाइम इज सिंथेटेज, दे आर द सेम, यू डोंट नीड टू कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। इसके बाद दोस्तों जो सक्सिनेट होता है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। सक्सिनेट दैट इज ए 4 कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट विच इज आल्सो ए 4 कार्बन कंपाउंड। और जो ये स्टेप होता है दोस्तों इसको बोलते हैं हम डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ द सक्सिनेट इज टेकिंग प्लेस। और इसमें दोस्तों जो एनर्जी लिबरेट होती है दैट इज नॉट सफिशियंट टू कन्वर्ट NAD+ टू NADH। जो NAD जब रिड्यूस होकर NADH में कन्वर्ट होता है तो उसमें कंपेरेटिवली मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों इसमें जो डिहाइड्रोजिनेस रिडक्शन होता है वो एक FAD मोलिक्यूल का होता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके कन्वर्ट होता है FADH2 के अंदर। और इस स्टेप को जो कैटालाइज करने वाला एंजाइम है दोस्तों उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। नेम ऑफ द एंजाइम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और अब चलते हैं दोस्तों अगले स्टेप के अंदर। अगले स्टेप में दोस्तों जो फ्यूमरेट होता है वो मैलेट में कन्वर्ट होता है, और इसके अंदर दोस्तों एक वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन भी होता है। फ्यूमरेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट विद द एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और इस स्टेप को बोलते हैं दोस्तों हाइड्रेशन, क्योंकि इसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल का ऐड हो रहा है। और फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है दोस्तों मैलेट के अंदर, और जो एंजाइम इस स्टेप को कैटालाइज करता है उसका नाम होता है दोस्तों फ्यूमरेज एंजाइम। और जो दोस्तों लास्ट स्टेप है TCA साइकिल का जिसमें मैलेट डिहाइड्रोजिनेशन के बाद ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, नेम ऑफ दिस स्टेप इज डिहाइड्रोजिनेशन। इसमें मैलेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट एंड द नेम ऑफ द एंजाइम कैटालाइजिंग दिस रिएक्शन इज मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। और इसके अंदर भी दोस्तों जो रिड्यूस्ड को एंजाइम होता है दैट इज NADH उसका प्रोडक्शन होता है। इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होते हैं दे आर पिक्ड बाय दिस NAD+ एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू NADH+H+। तो दोस्तों इस तरीके से पूरी TCA साइकिल के अंदर 3 NADH का सिंथेसिस होता है, एक FADH2 का सिंथेसिस होता है, और एक ATP या GTP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से प्रोडक्शन होता है। और अलोंग विद इसके जो डिकार्बोक्सिलेशन हुई थी उसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स का सिंथेसिस भी इस साइकिल में होता है। दोस्तों इसके अंदर टोटल 2 डिकार्बोक्सिलेशंस होते हैं, इसकी वजह से 2 कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स का लिबरेशन होता है। इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 3 NADH रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स का सिंथेसिस होता है, एक FADH2 का होता है, और एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है जिसके अंदर एक ATP या एक GTP का सिंथेसिस होता है।
ये जो रिड्यूस्ड को एंजाइम्स का प्रोडक्शन हुआ है दैट इज NADH एंड FADH2, ये दोस्तों एंटर करते हैं इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और इसमें वहाँ पर होता है दोस्तों इनकी जो एनर्जी है उसकी हेल्प से ATP का सिंथेसिस। ये सब डिटेल हम ETC साइकिल जब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम इस जो कंप्लीट प्रोसेस है ATP सिंथेसिस का उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, please subscribe to our channel and share this video with your friends. In the next video we will study electron transport system or the electron transport chain in detail. Till then, thank you very much. Bye bye. Take care.